दो चर वाले जो हमारे असमीकाएँ दी गई हैं, रैखिक असमीकाएँ, उनके हल के बारे में अब बात करेंगे। दो चर राशियों के रैखिक असम का हमें क्या लेना है, केवल जिसमें x और y एक घातीय हो। रैखिक असमीकाओं का हल। इस हल को हम ग्राफीय हल कहते हैं या आलेखीय हल कहा जाता है। ग्राफिकल मेथड से हम इसका हल निकालते हैं, ग्राफिकल मेथड से। पहले दो चर की असमीकाएँ क्या होती हैं। मान लो इस तरह की असमीकाएँ दी गई है, ax प्लस by प्लस c इज लेस देन और इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह का हमारा दो चरों में रैखिक असमीका दी गई है। दो चर का मतलब x और y, एक x चर हो गया, एक y चर हो गया, दो चर हो गए। रैखिक का मतलब x और y दोनों पे एक एक घात हैं, ये रैखिक असमीका हो गया। असमीका का मतलब यहाँ लेस देन इक्वल टू। इसको हल करने के लिए ग्राफ पर ही हम इसको हल करते हैं। कुछ स्टेप्स हैं। पहला तरीका है, पहला हम ये काम करते हैं कि यहाँ पर हम बराबर ले लेते हैं। मतलब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 जब लेंगे, इसमें बराबर वाला ले लेंगे, तो यह एक रेखा को प्रदर्शित करता है जब हम ग्राफ पर इसको दिखाते हैं। तो हमने क्या किया, ग्राफ पर इस रेखा का हमने प्रदर्शन कर दिया, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। बराबर 0 का मतलब एक रेखा हो गई। और इस रेखा को संतुष्ट करने वाले बिंदु हमारे इस रेखा के ऊपर वाले सभी बिंदु होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। दूसरी बार हम क्या करेंगे कि अब देखते हैं कि यह जो रेखा है, असमीका का जो हल होगा वह इस रेखा के ऊपर स्थित होगा या इस रेखा के नीचे स्थित होगा। यह पूरे हमारे प्लेन को दो हिस्सों में बांट दिया, एक इसके ऊपर वाला हिस्सा और दूसरा इसका नीचे वाला हिस्सा। इस रेखा के ऊपर वाला हिस्सा और इस रेखा के नीचे वाला हिस्सा, दो हिस्सों में ये हमारा प्लेन पूरा बट गया, यह रेखा बांट दी। अब यह जो असमीका होगी उसका हल इस रेखा के ऊपर स्थित होगा या इसके नीचे स्थित होगा। इसको चेक करने के लिए हम रेखा के अलावा किसी बिंदु पर हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। मान लीजिए यह मूल बिंदु हमारा है, इस रेखा के नीचे स्थित है। मूल बिंदु पर हम चेक कर लेंगे कि मूल बिंदु 0 0 पर हमारी असमीका संतुष्ट होती है कि नहीं होती है। यदि हम यहाँ मूल बिंदु रखते हैं, a इंटू एक्स की जगह पे 0, b इंटू वाई की जगह पे 0 प्लस c लेस देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा c इज लेस देन इक्वल टू 0। यदि c हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव संख्या 0 से कम नहीं हो सकती है, अर्थात मूल बिंदु इस असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करेगा जब c हमारा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि चूँकि मूल बिंदु इस रेखा के नीचे स्थित है और मूल बिंदु पर यह असमीका संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए असमीका का हल नीचे नहीं होगा। इस रेखा के नीचे नहीं होगा तो कहाँ होगा, इस रेखा के ऊपर होगा। तो ऊपर वाले हल को दिखाने के लिए हम इस तरह से छायांकित कर देते हैं ताकि पता चले इस रेखा के ऊपर हमारा हल स्थित है। यह ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल तरीके से हमने बताया कि इस तरह से तीसरी बार हम क्या करेंगे कि जो हमारा हल होगा उस हल को हम छायांकित कर देंगे। यही हमारा संपूर्ण जितने बिंदु इसके ऊपर दिख रहे हैं सब इस लेस देन के केवल हल हुए, इज इक्वल टू के हल इसके ऊपर स्थित हैं, अर्थात इस असमीका का हल इस रेखा के ऊपर वाले बिंदु हैं या इस रेखा पर स्थित बिंदु हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लिया है कि 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6 को आलेखी विधि से हल कीजिए। दो चर में है, रैखिक असमीका है, इसका हमने ग्राफिकल मेथड से निकालना है।
तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हम इसको बराबर पर ले लेंगे, अर्थात 2x माइनस 3y बराबर 6, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब इस रेखा को हमें ग्राफ पर प्लाट करना है। यह हमारा मूल बिंदु है, ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष, x डैश y डैश। इसको जब हमने बराबर ले लिया, अब हम इस पर क्या करेंगे, कुछ बिंदुओं को ले लेंगे। रेखा को प्लाट करने के लिए हम मूल रूप से दो बिंदु को लेते हैं। एक बार x बराबर 0 लेंगे, और जब x बराबर 0 लेंगे तो y का मान आएगा -2, और एक बार y बराबर 0 लेंगे तो x का मान आएगा 3। तो हमें दो बिंदु मिले, पहला 0, 2, 0, -2 एक बिंदु है, और दूसरा 3, 0 दूसरा बिंदु है। यदि हम इसको बांट देते हैं, ये हमारा 0, ये हमने बांट दिया, तो 1, 2, 3 यह बिंदु हमारा 3, 0 होगा। इस बिंदु को हमने प्लॉट कर दिया। 0, -2, 0, -2 यहाँ होगा, यह बिंदु हमारा 0, -2 होगा। इन दोनों को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी जो इन दो बिंदुओं से होकर के जा रहा है। एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। यह रेखा हो गई। हमने कहा था कि पहले हमने रेखा को ड्रा कर लिया। अब इस रेखा पूरे प्लेन को दो हिस्सों में बांट दी, एक इस रेखा के ऊपर वाले बिंदु, एक इस रेखा के नीचे वाले बिंदु। ऊपर वाले बिंदु में हमारा मूल बिंदु शामिल है, तो हम मूल बिंदु पर ही चेक कर लेते हैं कि हमारा जो फलन है, जो हमारा असमिका है, वह मूल बिंदु पर संतुष्ट होती है कि नहीं। मूल बिंदु हमने ले लिया, मूल बिंदु हमारा है 0, 0 पर जो असमिका है उसको हम चेक करना चाह रहे हैं। असमिका हमारी है 2x माइनस 3y ग्रेटर दैन 6। जब हम x की जगह पे 0 रखेंगे, 2 इंटू 0, 3 इंटू 0 ग्रेटर दैन 6, अर्थात 0 ग्रेटर दैन 6 सही है कि नहीं है। यह संतुष्ट नहीं हो रहा है, 0 6 से तो बड़ा होता नहीं है, इसका मतलब मूल बिंदु इसका हल नहीं है। और मूल बिंदु इस रेखा के ऊपर है, इस रेखा के ऊपर जितने बिंदु हैं वह इस असमिका के हल नहीं होंगे। तो ऊपर वाले नहीं होंगे तो कौन से होंगे, इस रेखा के नीचे जितने बिंदु स्थित हैं सभी के सभी दिए गए असमिका के हल हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने आलेखी विधि से हल कर लिया है। आलेखी विधि से हमने क्वेश्चन को दिखा दिया कि कैसे हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब हम दो चर राशियों में जो असमिका निकाय हैं, असमिका निकाय का मतलब एक से अधिक असमिकाएँ होंगी, उनका हमें हल निकालना है। हम इसको एक एग्जांपल से ही देख सकते हैं बेहतर ढंग से कि एक असमिका x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 और दूसरी 2x माइनस वाई ग्रेटर दैन 0, इनका हमें हल निकालना है। यह हल भी हमारा आलेख में ही होगा, आलेखीय हल ही होगा, अर्थात इनका हल ग्राफिकल होगा। ग्राफिकल मेथड से ही हो पाएगा, इनका हल हम निकाल पाएंगे। हम करते क्या हैं, नंबर 1 में इस रेखा को हम बराबर के रूप में ले लेते हैं। पहली असमिका को हम बराबर के रूप में ले लिए, बराबर 4। हमने कहा था किसी भी असमिका को यदि हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है तो उसे हम बराबर लेकर के रेखा के रूप में उसको परिवर्तित कर देते हैं। फिर एक बार x का मान 0 लेंगे, एक बार y का मान 0 लेंगे। x का मान 0 लेंगे तो y का मान 4 आएगा, और y का मान 0 लेंगे तो x का मान 4 आएगा। तो हमारे पास दो बिंदु मिले, एक 0, 4 और दूसरा 4, 0। अब हम आ जाते हैं ग्राफ की बात। ग्राफ पहले हम खींच लेते हैं। यह हमारा ग्राफ है, यह x अक्ष, y, x डैश, y डैश, और यह हमारा मूल बिंदु। 1 2 3 4 5 यहाँ हम कर लें, 1 2 3 4 5 इधर कर लें।
1 2 3 4 5 इधर कर लें और 1 2 3 4 अब आ जाए। एक बिंदु हमारा 4,0, तो 1 2 3 4 4 पर आ करके हमने यह बिंदु लिख लिया A 4,0 है। दूसरा 0,4 यह हमारा y अक्ष पर होगा। 1 2 3 4 यह बिंदु हमारा है B, जिसको हम कह देंगे 0,4। इन दोनों को हम मिला करके और खींच देते हैं, दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं A और B, तो हमें यह पहली रेखा मिल गई। अर्थात ये x प्लस वाई बराबर 4 को हमने इस बिंदु इस रेखा से दिखा दिया। अब इस असमीका की जब हम बात करें, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 4 इस रेखा के नीचे वाले बिंदु होंगे या इस रेखा के ऊपर वाले इसके हल होंगे। नीचे हमारा मूल बिंदु दिख रहा है, मूल बिंदु पर ही हम चेक कर लेते हैं कि हमारा मूल बिंदु संतुष्ट होता है कि नहीं। जो समीका है वह मूल बिंदु 0,0 पर यह संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ। हम x का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, तो 0 इक्वल यह संतुष्ट नहीं हो रहा है। संतुष्ट नहीं होने, क्योंकि 0 का मान 4 से अधिक है नहीं। संतुष्ट नहीं होने का मतलब है कि यह असमीका मूल बिंदु पर संतुष्ट नहीं होती है। चूँकि मूल बिंदु इस रेखा के नीचे स्थित है, इसलिए इस असमीका के जो हल होंगे, पहली असमीका के जो हल होंगे वह इस रेखा के ऊपर होंगे, देख रहे हो, और इस रेखा पर स्थित बिंदु होंगे, क्योंकि यहाँ बराबर भी है। तो इस रेखा पर स्थित बिंदु और इस रेखा के ऊपर जितने बिंदु हैं ये पहली असमीका के हल हो गए। अब आते हैं हम दूसरे की बात करें। दूसरा हमारा है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो इसको भी हम बराबर ले लेते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 0। यदि हम x और y का मान एक बार 0 रखें, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 0 आएगा। यह यदि हम इसको प्लाट करें, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये तो मूल बिंदु पर ही बस केवल अक्षों से मिल रहा है, तो हम इसको इस तरह से कर दें कि यह y बराबर 2x हो गया। y बराबर 2x का मतलब हो गया कि कुछ बिंदु, यदि y बराबर 2x, यदि कुछ बिंदु हम x के लेते हैं तो हमें y के बिंदु मिल जाएंगे। जैसे हमने x का मान 1 रखा तो y का मान 2 निकल जाएगा। x का मान हमने 2 रखा तो y का मान हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। तो इसी तरह से हम इस बिंदु को यदि हम प्लाट करते हैं, एक और बिंदु हम चाहें तो ले लेते हैं, निगेटिव में ले लें, हो सकता है। यदि हम -1 रखें तो इसका मान -2 आएगा। इसको हम बीच वाले को मिटा दें। हम दो बिंदुओं लिए हैं, एक x बराबर 1 और x बराबर -1, तो हमें मान मिला 2 और -2। x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान 2 मिलेगा, यहाँ पर वह बिंदु होगा। और x का मान -1 रखेंगे यहाँ पे, तो y का मान 2 मिलेगा यहाँ पे। यह बिंदु हमें मिला। इन बिंदुओं को जब हम मिला करके और खींचेंगे, चूँकि हम मूल बिंदु से होकर जा रही है रेखा, यह रेखा हमारी मिलेगी दूसरी वाली रेखा। यह बिंदु हमारा है C -1 -2, और यह बिंदु है हमारा D 1 और 2। अब हम इसके लिए देखें, इस रेखा के ऊपर हल होगा कि नीचे हल होगा। ऊपर नीचे देखने के लिए, चूँकि मूल बिंदु को हम देख लेते थे, इस बार ये खुद ही मूल बिंदु पर रेखा है तो मूल बिंदु को नहीं देखेंगे। मूल बिंदु रेखा पर स्थित हो गया है तो किसी और बिंदु, जैसे इस 4,0 पर हम देख लें। इस पर हम देखें 4,0 पर हम इस असमीका को देखेंगे। असमीका जो दी गई है उस पर x की जगह पे 4 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे, तो 4 दूना 8 -0, तो 8 ग्रेटर देन 0 यह संतुष्ट कर रहा है। अर्थात इस असमीका का जो हल होगा इस रेखा नंबर 2 के नीचे वाले, जिधर 4,0 स्थित है उधर हमारा हल स्थित होगा। तो यह हमने हल को छायांकित कर दिया है। जब हम छायांकित कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यह हिस्सा हमारा दोनों में कॉमन मिल रहा है। ठीक है,
जब हम छायांकित कर रहे हैं और थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के कर लेते हैं तो हम देख रहे हैं यह हिस्सा जो इसके बाद वाला सारे हिस्से यह ऊपर भी जा रहा है ना, तो इसके बाद वाले हिस्से हमारे दोनों में आ रहे हैं, इसलिए यह असमीका का हल हो जाएगा। ठीक है, दिए गए असमीका का हल होगा ये, जो दोनों क्षेत्रों में स्थित है, जो दोनों हिस्सों में स्थित है। ऐसे ये हमारे ऊपर हो गया और यह बिंदु 2x माइनस वाई है, 2x माइनस वाई ये वाला है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई यदि हम 4,0 पर संतुष्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 0, 8 माइनस ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और यदि 0,4 पर हम संतुष्ट करते हैं 0,4 तो 0 माइनस 4 ग्रेटर देन संतुष्ट नहीं हो रहा, तो ये नीचे वाला। ठीक है, ये इसके इधर और इसके इधर, यह जो हिस्सा हमारा दिख रहा है इसके नीचे वाला हिस्सा हम आए तो नीचे वाला हिस्सा यहाँ रहा, ऊपर हमें नहीं जाना है, ये हम ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम केवल नीचे की बात कर रहे हैं। फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा, ये हम इसको मिटा के फिर से बना लेते हैं। यह हमारा एक्स अक्ष था, एक्स अक्ष पे हमने बिंदु लिया था ये हमने लिया था बिंदु बी 0,4। ठीक ना, तो इसका हल हमारा ऊपर की तरफ आया था तो हमने इसको छायांकित किया था। ठीक है, अब ये जो हमारा हल है ये दूसरे वाले का हल है, इसके नीचे स्थित है, अतः नीचे ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा दोनों में उभयनिष्ठ है, अतः ये वाले हमारे असमीका के हल होंगे। ये बस इतना, इसके उधर और इस रेखा के नीचे जितने बिंदु हैं दिए गए असमीका के हल हैं। एक दो और एग्जाम्पल लेकर के हम इसको हल कर दें। यह हमारा एग्जाम्पल है 2 ≤ 3x - 4 ≤ 5 को हल करना है। हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3x दिया हुआ है 3x - 4, तो हम यहाँ पर केवल 3x लाने के लिए सभी में 4 को जोड़ देते हैं। जब हम 4 को जोड़ते हैं तो यह हमारा मिल जाता है 2 + 4 ≤ 3x - 4 + 4 ≤ 5 + 4, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ केवल बचेगा 3x। हम अब ये हो जाएगा 6 ≤ 3x ≤ 9। यहाँ x का मान निकालना है, 3 से हम भाग दे दें, 3 से जब हम भाग देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 ≤ x ≤ 3, अर्थात यह उत्तर हमारा हो गया कि x का जो मान है 2 से लेकर के 3 तक है। यदि हम इसे संख्या रेखा प्रदर्शित करें, यह हमारा 0 1 2 3, यह प्लस इन्फानाइट तक गया, यह माइनस इन्फानाइट तक गया, 2 से 3 के बीच में हमारा हल है, यह हमारा 2 है, 2 भी इसमें शामिल है, 3 भी इसमें शामिल है, इनके बीच के सभी बिंदु भी हमारे शामिल हैं। यह हमारा हल हो जाएगा 2,3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -15 <3 x - 2.5 ≤ 0। हम क्या करें, यहाँ 5 भाग में, तो हम 5 से हम गुणा कर दें। जब हम 5 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -75 <3 x - 2 ≤ 0। इस 3 से यदि हम भाग दे देते हैं, 3 से यदि हम भाग देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, तो यहाँ हो जाएगा -25 x - 2 ≤ 0। अब यहाँ हम 2 प्लस कर दें यदि, तो ये -2 खत्म हो जाएगा, तो -25 + 2 x - 2 + 2 ≤ 0, अर्थात -23
x लेस देन इक्वल टू 4, अर्थात x का जो मान है वह -23 से 0 तक है। संख्या रेखा की यदि हम बात करें, यह -23 होगा, -22 होगा, डैश 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 0 है, यह 1 है, यह 2 है। तो -23 से लेके 0 पर हमारा चूँकि क्लोज्ड है तो 0 है तो हम लेंगे ही, तो वहाँ गोला कर दें और 23 से लेकर के -23 से लेकर के 0 तक के बीच की संख्या रेखा को हम डार्क कर दें, छायांकित कर दें, मोटा कर दें। यह हमारा संख्या रेखा पर हमने इसका हल प्रदर्शित कर दिया। ये हमारा प्लस इन्फिनिट है, ये हमारा माइनस इन्फिनिट है। इस तरह से हमने संख्या रेखा पर इसका हल निकाल दिया है, प्रदर्शित कर दिया है। हम एक और एग्जांपल लेकर के इसको बता दें मॉड वाले क्वेश्चन को, कि मॉड में x -1 अपन मॉड में x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जहाँ x हमारा वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तथा x का मान -2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ताकि ये हमारे 0 हो जाएगा। इसको हमें हल करना है। हमने ये लिखा मॉड में x -1 अपान मॉड में x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो मॉड में बस दिया हुआ है, तो मॉड को ही हम पहले एक कोई और चर मान लेते हैं, तो यह आ जाएगा y -1 अपान y -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक भिन्न है जो पॉजिटिव है, भिन्न यदि पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक बार ये पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाला भी पॉजिटिव होगा, और y -2 भी ये हमारा पॉजिटिव होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि दोनों निगेटिव हो सकते हैं, अर्थात y -1 भी निगेटिव हो तथा y -2 भी हमारा निगेटिव हो। इसको हम हल करते हैं। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और y -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। y 1 से बड़ा है और y 2 से बड़ा है, दोनों को मिक्स करके लिखेंगे तो y हमारा 1 से बड़ा मिल रहा है और y हमारा 2 से बड़ा मिल रहा है, तो दोनों में काम उभयनिष्ठ होगा, ये वाला हिस्सा अर्थात y। तो इससे हमें मिल गया कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसकी बात करें, y -1 निगेटिव का मतलब लेस देन 0 और y -2 लेस देन 0, y इज लेस देन 1 और y इज लेस देन 2। y 1 से छोटा है, या 1 हमारा है या 2 हमारा है, y का मान 1 से छोटा है और y का मान 2 से छोटा है, और दोनों में उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा कि y इज लेस देन 1। तो इसका हमें हल निकला कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और y इज लेस देन 1। ठीक है, ये हमारा उत्तर निकला है। ठीक, अब हम इसकी बात करते हैं कि चूँकि y का मान तो मॉड x के बराबर है, तो यहाँ पर हम रख देंगे मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ रखेंगे मॉड x लेस देन 1। कल हमने बताया था कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ देखते हैं 2 से बड़ा होना चाहिए। हमने कल एक सूत्र बताया था कि मॉड x का मान यदि लेस देन a होगा तो क्या होगा, -a इज लेस देन x लेस देन a मिलेगा। ये इसको हम इस पर अप्लाई करें, मॉड x लेस देन 1 है तो हमें क्या मिला, -1 लेस देन x लेस देन 1। एक तो हमें ये मिल गया कि x का मान -1 से 1 तक होगा, -1 से 1 तक होगा, ये हमारा एक मिल गया। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लें 2, कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यदि हम करते हैं, हमने कल कहा था ये भी कि यदि x इज ग्रेटर देन a होगा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, तो x का मान या तो -a से छोटा होगा और x का मान या तो a से बड़ा होगा। तो यहाँ यदि हम मान रखते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा रिजल्ट के रूप में
कि x लेस देन -2 या x इज ग्रेटर देन 2। लेस देन 2 का मतलब हो गया कि जो x का मान है वह -∞ से -2 तक है। -2 हमें नहीं लेना है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ था। x ग्रेटर इक्वल टू 2 का मतलब, ग्रेटर देन 2 का मतलब हुआ कि x का मान 2 से अधिक है, कहाँ तक, अनंत तक है। तो हमें 3 रिजल्ट प्राप्त हुए कि यह मिला, एक यह मिला और एक यह मिला। ठीक है, 2 रिजल्ट हमारे इससे मिले और एक रिजल्ट हमारा इससे मिला, 3 रिजल्ट हुआ। इन तीनों का हम यूनियन कर लें तो हमारे दी गई असमीका का हल है, असमीका का हल होगा, हल हम -∞ से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, यह हम दिए गए समीकरण का हल है। हल हमने निकाल दिया है।